जब तुम एनिमे रियल टाइम में देख रहे हो कि एकदम रात के 2 बजे एपिसोड आना है, तुम 1:40 से एकदम इंतजार में बैठे हुए हो उसके, और फिर जब एपिसोड ड्रॉप हो और तुम्हें पता चले कि अरे ये तो फिलर था। इससे बुरी फीलिंग इस दुनिया में सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो ये कि अगला एपिसोड भी फिलर ही आ जाए। और सबसे गजब फीलिंग ये होती है कि जब तुम वो एपिसोड देखो और वो तुम्हें एक्चुअली में अच्छा लगे। तो इसीलिए आज मैं बताऊंगा कुछ जाने माने एनिमे की ऐसी फिलर आर्क्स जो कि तुम देख सकते हो। डीबीजी में काफी कम फिलर एपिसोड्स है, 291 टोटल एपिसोड्स में से मात्र 38 फिलर एपिसोड्स हैं उसमें, 38, एंड उनमें से भी कुछ एपिसोड्स अच्छे हैं। नारुतो, शर्म आ रही है थोड़ी? इसमें जो भी फिलर्स हैं वो तुम लोग सब स्किप कर सकते हो, कोई इक्का दुक्का ही अच्छे एपिसोड्स हैं, जैसे कि एक वो वाला जिसमें गोकू और पिक्कोलो फॉर सम रीजन ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, डीबीजी की गोहान ट्रेनिंग आर्क जो स्टार्टिंग में आई थी, दैट वाज अमेजिंग। उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि गोहान का जो आइडल था पिक्कोलो, उसने कैसे ट्रेन किया है गोहान, उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ दिखाई गई है वहां पर। फिलर सो गुड दैट इट डजंट इवन फील लाइक अ फिलर। वो कोई ऐसे आलतू फालतू फिलर एपिसोड की तरह नहीं है कि बिल्कुल पूरे एपिसोड में बिल्ली ही पकड़ रहा है बैठ के मेन कैरेक्टर। उसमें प्रॉपर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स की पावर दिखाई गई है, और ये सब कुछ आगे स्टोरी से जाके लिंक भी होता है। दिस फिलर आर्क एक्चुअली आंसर सम क्वेश्चंस व्हिच वर लेफ्ट बाय द मांगा, जैसे कि वही कि गोहान को इतनी पावर्स मिली कैसे। और ये एपिसोड्स तुम्हें मिलेंगे डीबीजी के 6 से 10 के बीच। नारुतो, भाई आधा नारुतो तो फिलर है, उसमें से 6-8 एपिसोड तो अच्छे निकलने ही थे। दिस फिलर आर्क इज अराउंड मिस्टर पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर इन द शो इज ककाशी, और ये आर्क उसी के बारे में। एनिमे का सबसे पहला कूल बंदा जो हमें दिखाई दिया था, दैट वाज ककाशी हताके, और इस आर्क में वही बताया गया है कि ककाशी कूल ककाशी सेंसे बनने के पहले क्या था, जब वो आनबू में था तब क्या होता था, उसने क्या क्या किया। तो उसमें काफी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको अबाउट ककाशी एंड आनबू, क्योंकि ओवरऑल नारुतो में ही देखा जाए तो आनबू सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसको इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया कि ऑडियंस को ही नहीं बताया उसके बारे में कुछ। और क्योंकि यामाटो और हम सबके फेवरेट इताची भाई भी आनबू ब्लैक ऑप्स में ही थे, तो हमें उनकी लाइफ के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। तो है तो फिलर आर्क, बट इसको भी देखा जा सकता है। यू विल बी एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ इवन मोर विद द एनिमे और ककाशी सेंसे इन स्पेसिफिक। ये आर्क तुम्हें मिलेगी शिपुडेन के 349 से लेकर 361 एपिसोड। ब्लीच के फिलर्स मुझे वैसे तो ठीक ठाक ही लगते हैं, उसमें खैर है भी बहुत सारे। नारुतो जैसे ही हाल है, इसका कुछ 45-46% के आसपास फिलर एपिसोड्स हैं इस एनिमे में। लेकिन ब्लीच की इस फिलर आर्क का कंसेप्ट भाई एकदम ही अलग है। ये तुम्हें 239 से 265 के बीच देखने के लिए मिलेगी, और इसमें शिनिगामियों की जानपाक्तू ही उनके अगेंस्ट चली जाती है। वो उनकी एकदम बात ही नहीं मानती, मतलब शिनिगामी की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, उनका सपोर्ट, उनका सब कुछ उनकी जानपाक्तू ही होती है, और वही उनके दुश्मन बन गई है। क्योंकि एक और विलन आता है मुरामासा नाम का, जो कि बाकियों की ज़ैनपाक्तू स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है। वो जानना चाहता है कि क्यों शिनिगामी और ज़ैनपाक्तू स्पिरिट्स के बीच में ऐसा रिलेशन रहता है, और कुछ ज़ैनपाक्तू ऐसी होती है जिनकी शिनिगामी के साथ नहीं बन रही होती है। तो वो कोशिश करता है कि क्या वो उनके रिलेशन को तोड़ के ज़ैनपाक्तू स्पिरिट को फ्री कर सकता है। तो उसका एक कंसेप्ट बहुत सही लगा मेरे को, और इसी आर्क में ये सब कुछ देखते देखते हमें ज़ैनपाक्तू के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिलती है। जिंतामा यार, एक तो वैसे ही इतना कॉमेडी वाला शो है, मतलब तुम अपने फेवरेट एनिमे फेवरेट कैरेक्टर का नाम लो, इन्होंने उसकी पैरोडी बना रखी होगी। और ऐसा वैसा ह्यूमर भी नहीं होता है भाई इनका, एकदम एज पे ले जाके छोड़ते हैं कि बस केस होने से इतना सा दूर रह जाए हर बार। और इन्होंने खुद के फिलर एपिसोड में खुद का ही मजाक बना रखा होता है वही फिलर एपिसोड बनाने के लिए। मतलब समझ पा रहे हो, इन्होंने एनिमे बनाया, एनिमे में फिलर एपिसोड बनाया, और उस फिलर एपिसोड में फिलर एपिसोड बनाने के लिए खुद को ही इन्होंने बोल दिया, हंसी मजाक कर लिया। तो जिंतामा का फिलर एपिसोड है, मतलब तुम इन जनरल देख सकते हो, क्योंकि इसके कोई आर्क नहीं आते फिलर टाइप की, इसलिए मैं इसका कोई नंबर भी नहीं बता सकता हूँ। वो हर एक कैनन आर्क के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो अबाउट फिलर आर्क्स, जो कि एक्चुअली में अच्छी हैं, और या तो फिर वो मेन स्टोरी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है किसी ना किसी तरीके से। ये तो खैर बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम वाली चीजें थी, बट इनके अलावा और भी काफी सारे एनिमे हैं, कुछ तो एकदम नॉस्टैल्जिक एनिमे हैं। नारुतो में ही और भी आर्क्स हैं ऐसी जो कि देखी जा सकती है। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कौन से एनिमे की कौन सी फिलर आर्क बहुत बढ़िया लगती है। उसके बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि टोक्यो गूल और बरसक जैसे जो एनिमे थे वो क्यों फेल हुए। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने चेनसॉ मैन की आगे आने वाली मूवी बोले तो रेज़े आर्क को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।